अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी वालेकुम सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? जी जी खाने वाल के बाद मुल्तान आपने आके यहाँ पे जगह मल ली है हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह चलो, यहाँ। माशाल्लाह। जी शॉपिंग बैग बना रहे हैं? जी शॉपिंग है। कौन कौन सा? भाई ये तीन वैरायटियाँ हैं हमारे पास। अच्छा, जी ये वाइट है, ठीक है। अच्छे वाली है। ये 210 रुपये पर केजी है ये। ये वाली। अच्छा, इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं और इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? नहीं, ये दोनों एक है। ये अलग है और ये अलग है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, दोनों एक ही हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? अब काफ़ी पेपर होता है जैसे। नेचुरल है, नेचुरल। अच्छा, नेचुरल से बात बोला जाता है जी नेचुरल। और ये वाली बिलाल भाई, जी ये वाली? जी ये है भाईजान, ये 165 रुपये। अच्छा, जी इस क्वालिटी का नाम? हाँ, ये AB शॉपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है बिलाल भाई से ज़्यादा आपको मालूमात है। नहीं, सब लोग भी भाई हैं हमारे। मुझे बिलाल भाई तो बहुत शर्माते हैं, पता नहीं क्या बात है इनको कैमरे में। आप मुझे ये तफसील से बताओ, एक तो थोड़ा सा मुझे लेक्चर दे दीजिएगा इस बिज़नेस के मतलब, और दूसरा ये है कि इसके अंदर क्वालिटियाँ कौन कौन सी बनती हैं और क्वालिटियों के रेट क्या होते हैं। अगर तो इसे परचून में सेल किया जाए तो इसे किस रेट पे सेल किया जाता है, अगर इसे थोक में सेल किया जाए तो किस रेट पे सेल किया जाता है, इसकी मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं और मार्केटिंग के नुकसान क्या हैं। ठीक है। तो अगर कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे तो उसे क्या फ़ायदा होगा, जी जी अगर लेके सेल करना चाहे, सेल मैन नहीं करना चाहे तो उसे क्या फ़ायदा होगा। ठीक होगा सर। मैं सबसे पहले तो इसमें क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटियाँ इसमें पेवर से लेके AB तक 4-5 क्वालिटियाँ होती हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा होता है डिमांड के ऊपर ये माल बनता है। ठीक जैसा है, कि आप अपनी डिमांड फर्ज करें कि आप कहते हैं कि 150 वाला माल हमें चाहिए। ठीक है। आगे सेल आपकी अपनी होती है, जितने में मर्जी आप सेल करें उसे। जी, ठीक बेहतर है। हो गया। और जो आप इसे अगर आप पेवर क्वालिटी में लेंगे वो 240 से लेके 260 तक की पेवर क्वालिटी में आता है। पेवर से पेवर मुराद? 100% पेवर जो होता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसमें मिक्सिंग वाला माल आ जाता है और 1.25 नंबर आ जाता है इसमें। ठीक है। वो जो आप चाहें वो आपकी डिमांड के मुताबिक होता है। और मार्केट में ये अक्सर यूज़ सब्जियों में हो गया और मिल्क दूध के लिए हो गया, वो फ्रेश ही आपका जो पेवर वही माल इस्तेमाल होता है। पेवर माल ठीक है। बनाने के लिए, शॉपिंग जी। बैग बनाने के लिए कौन सा दाना इस्तेमाल किया जाता इसके है? लिए दाना इंपोर्ट ही किया जाता है बाहर से। ठीक है, जैसा कि सऊदीया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया। ठीक है। ईरान का तो अभी आ नहीं रहा, वो तो उनके साथ तो ज़ाहिर है वो तल्लुकात की वजह से काम बंद है। ठीक और है। इंडिया का भी दाना ये इस्तेमाल होता है पेवर पेवर। मटेरियल में। जी अच्छा, काफ़ी लोग जी। इस पेवर दाने को, उस दाने का नाम क्या है जो पेवर इसमें बोलते हैं? सैबक होता है, ठीक है, 952 118 होता है, LD में होता है, इसमें मटेरियल ठीक है। है। ये इसका नाम है, ब्रांड है इसके। ठीक है। मैंने पहले भी 2-3 फैक्ट्रियों में विज़िट किया था। जी, तो जी। आप तो वहाँ मिक्सर था जो आपने चलाया जी, है, जी। उसमें तो वाइट कलर का ही वो दाना चल रहा था। जी। मैंने काफ़ी जगह पे देखा कि वहाँ ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के दाने भी उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। वो कलर होता है उसके अंदर। फर्ज करें ये पेवर माल है, अगर आप जी। हमें डिमांड करते हैं कि इसमें कलर हो, ग्रीन हो, पिंक हो, कोई भी कलर हो, ब्लू कलर हो, ठीक है। स्काई ब्लू हो, कोई भी कलर की आप डिमांड करेंगे, ग्रे कलर की, वो सब कलर इसमें मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा मार्केट में चलने वाला कौन सा? ज़्यादा मार्केट में नेचुरल ही चलता है पेवर ये में। वाला? हाँ जी। ये आपके हाथ में है एक? ये मेरे हाथ में ये 1.25 नंबर है। ये सब्ज़ी वगैरह के लिए लोकल है, हल्का। ये जो रिसाइकल का ये बना हुआ है, रिसाइकल दाने से ठीक है। तैयार किया जाता है। इसमें स्मेल भी आती है? इसमें स्मेल होती है हल्की फुल्की, बका ये कि ये चल जाता है क्योंकि रेट के ऊपर मुनहसर है सारा। रेट इसका कम होता है और फिर ये लोकल जो है इसमें चल जाता है। ये 150 से लेके 140-50 से 170 तक की इसका जो रेट होता है। और आगे सेल इसकी 200 रुपये तक भी कर रहे हैं। 150 का लेके 200 रुपये तक सेल हो गया, 190 तक सेल हो गया, ये इसकी सेल होती है। और ये जो 220 वाला ये माल है, 200-210 वाला है,
जी। इसकी सेल जो है 250 रुपये तक इसकी सेल है परचून में। ठीक है। अगर थोक में देंगे तो ये हम 210 फैक्ट्री रेट है इसका। फैक्ट्री रेट 210 रुपये। फैक्ट्री रेट ये 210 है इसका। ठीक है। अगर यहाँ से बाहर जाके आप फर्ज करें, यहाँ से तो हमने थोक में देना है, कोई 150 बैग जाएगा। जी जी। अगर हम जाके बाहर आप किसी को भी 1 बैग देते हैं, 2 बैग देते हैं, तो उस पर आपका मार्जिन होगा वो 210 में लिए आप 215 में सेल करते हैं, 220 में करते हैं, 5-10 रुपये का आपका मार्जिन वहाँ है। अगर आप इसे परचून में सेल करेंगे फिर ये जाके 250 और 260 तक इसकी सेल होती है। ठीक है जी। ये 100% प्योर है। हाँ जी, ये 100% ये क्वालिटी, ये ए ग्रेड। ए ग्रेड ये ए इसमें ग्रेड। कितने ग्रेड होते हैं? इसमें 4 ग्रेड होते हैं। ABCD। 4 ग्रेड होते हैं। ठीक है। ये कौन सा ग्रेड का माल है? ये आपका डी ग्रेड है लास्ट में, जो सबसे लास्ट। हाँ जी लास्ट में। अक्सर लोग ऐसे करके पेपर को देखते हैं। जी वो वो क्या इसके अंदर वो कचरा वगैरह जो है ना वो देखा जाता है, जिस तरह के वो हाथ डाल के ऐसे हाथ डाला पेपर में, वो देखा उसमें स्मेल तो नहीं है या कचरा आ रहा है उसके अंदर। ठीक है। वो ये चीज़ को नोट करते हैं थोड़ा सा। अगर वो है तो वो ज़ाहिर है 1.25 नंबर है, तो वो जब मट्टी डलेगी कोई चीज़ में वो तो मट्टी नज़र आएगी और उसमें सोना तो नज़र नहीं आना। बात ये होता है। अच्छा, इसमें बाद ये हमारा ए ग्रेड है। ठीक और एक जो 100% जिस तरह के हमारा ये 100% है, ये प्योर का माल है। इसमें 100% जो है सऊदीयन जो मटेरियल है सऊदीया का वही यूज़ होता है। ठीक है। बाहर का इम्पोर्टेड जो इम्पोर्ट किया जाता है बाहर से वही मटेरियल यूज़ होता है इसमें। और ये होता है कि आप ये दूध दही के लिए ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसमें साइज़ इसमें सारे साइज़ होते हैं, टोटल साइज़ होते हैं 18, 22, 15, 18, 12, 15, 10, 13, 8, 11 टोटल साइज इसमें अवेलेबल, यानी कि A to Z टोटल साइज। अगर कोई थैलियाँ बनवाना चाहे, थैली बनवाना चाहे, हाई डेंसिटी की थैली भी बनती है, वो ऑर्डर के ऊपर ही होता है। ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर। अगर कोई दोस्त अब बनवाना चाहता है आपसे, जी जी, तो मिनिमम ऑर्डर कितना लेते हैं आप? मिनिमम इसका ऑर्डर होगा कम से कम 10 बैग होने चाहिए पर साइज। 10 बैग। 10 बैग। एक बैग में कितने केजी? एक बैग में 25 केजी माल होता है। 25 केजी। क्या रेट देगा अगर फर्ज करें कोई 10 बैग 15 बैग इकट्ठे लेना चाहेगा? 10 बैग अगर देखिए हमारा एक फैक्ट्री रेट है, हमने इस पर अगर विन करना है तो वो है हमारा प्रोडक्शन के हिसाब से, हमने प्रोडक्शन किया जा रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन ओवर कर रहे हैं, रेट कम ले रहे हैं। ठीक है। रेट के ऊपर हमने वो 210 अगर रेट निकाला है, वो हम मेकिंग डाल रहे हैं, दाने का रेट डाल रहे हैं, उस पर 1-2 रुपये रख के हम अपना मार्जिन उसे सेल करते हैं। वो आगे जाके वो 280 260 में सेल हो रहा है परचून में। वो स्टेप बाय स्टेप देखें आप, यहाँ से गला मंडी वाले अगर गला मंडी में ले जाते हैं तो वहाँ जाके ये हम 210 में दिया हमने, तो वो आगे इसे 240 में सेल कर रहे हैं। जो 240 में उठा रहा है वो इसे 280 में, 260 में, 70 में सेल कर रहा है। हद इसकी मार्केट में 300 रुपये केजी तक सेल करते हैं लोग। 280 रुपये तक वैल्यू जो 100% है। अच्छा, परचून में एक इसमें नाम है बुराक के नाम से। जी, बुराक के नाम से बहुत अच्छा खिलाया जाता है बुराक। बस बात सर ये है कि एक नाम बिकता है, जब एक नाम बन जाता है किसी भी बंदे का तो वो नाम बिकता है, चीज़ नहीं बिकती। सही। एक वक्त होता है कि जैसा कि हमारा ये नया काम है, अभी स्टार्ट है, तो हम म्यार भी देंगे, नाम नहीं होगा। जब नाम बन जाएगा हमारा म्यार कम भी होगा, फिर वो नाम एक ब्रांड बन जाता है। बुराक एक ब्रांड है, वो ब्रांड चल रहा है, ब्रांड बिक रहा है, ना कि वो उसका शॉपर है, वो यही क्वालिटी है, इससे अच्छा नहीं होगा। ठीक है। इसके बराबर होगा। हम ये कहेंगे कि हमारा माल अगर उससे अच्छा तो नहीं है, उसके बराबर ज़रूर है, मगर क्या रेट कम है। बिलाल भाई कहाँ तक इसे सप्लाई कर चुके हैं आप? ये करते हैं हैदराबाद तक। हैदराबाद और इसके अलावा हैदराबाद, सक्खर जी, सादगाबाद, कोट सफजल, इस साइड पे ज़्यादा जाता है। अच्छा, तो किस तरह ये माल भिजवाते किस तरह है? बिल्टी करवाते हैं, बिल्टी अड्डे से बिल्टी करवा देते हैं जी। पेमेंट शेड्यूल क्या होती है? पेमेंट वो भेज देते हैं। पेमेंट एडवांस होती है कि 50%? पेमेंट एडवांस होती है। अच्छा, अगर एक दफ़ा आदमी मंगवाता है आपसे, एडवांस पेमेंट देता है, तो उसके बाद अगर वो 2-3 दफ़ा आपसे लगातार आपके साथ काम कर रहा होता है जी जी, तो फिर कोई बैलेंस की कोई जो दाना है ना हमें ये कैश पे मिलता है, तो इस वजह से क्रेडिट नहीं देते हैं। अच्छा, आप इस बिज़नेस के मुतल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक मुनाफा बख्श बिजनेस है, और बात यह है कि कुछ लगाने से जब पहले बंदा स्टार्ट करता है, स्टार्ट में परेशानियां ज़रूर हैं इसमें, मगर जैसे जैसे आप इसमें मैच्योर होते जाते हैं, पता तजर्बा बढ़ता है बंदे का, और बहुत ही मुनाफा बख्श काम है। देखेंगे हर बंदा आज अगर 10 कारोबारी लोग हैं, उनमें से 8 का कारोबार इसी का है, जो अच्छे कारोबारी लोग। तो ये बहुत मुनाफा बख्श है, और करें इसे मज़ीद आगे। इसमें जो भी है कोई बंदा इन्वेस्ट
हाँ। सबसे पहली बात है इन्वेस्ट है, जितनी अच्छी इन्वेस्ट होगी जिसकी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट है। पहली वीडियो में बिलाल भाई ने कहा कि मुकम्मल यूनिट अगर कोई लगाना चाहता है तो तकरीबन 24 लाख रुपए खर्चा आता है न्यू यूनिट के लिए। अगर तो कोई दोस्त कहता है कि सेकंड हैंड यानी कि जिस भाई ने काम किया और वो नहीं करना चाहता है या और कोई मसले पैदा हो गए हैं तो वो सेल करना चाहता है तो वो इससे कम भी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी खुद की जाए कि इसे फैक्ट्री से परचेज करके मार्केट किया जाए? देखिए, नए बंदे के लिए, जो नया बंदा है उसे चाहिए कि उसने तो एक तजर्बा करना है, नए तरह से नया स्टार्ट लेना अपना। ठीक है। उसे सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वो इसकी सेल करे, मार्केट में इसकी सेल वैल्यू देखे, अपना वो जहाँ उसने 25, 30, 50 इन्वेस्ट करना है उसकी जगह वो 5-10 लाख से स्टार्ट कर दे। ठीक है। 5-10 लाख से स्टार्ट किया उसने और वो उसमें देखता है कि उसकी प्रोडक्शन हो रही है, मंथली फर्ज करें कि 4 टन वो माल अपना बेच रहा है और एक मशीन अगर वो लगाता है तो एक मशीन 10 टन माल बनाती है, तो वो 4 टन अगर उसका सेल हो रहा है और वो 6 टन उसे 6 टन मजीद जो है वो आगे वो सेल कर सकता है, वो फिर जाके अपना लगाए, ना कि वो पहले स्टार्ट में गए कि मैंने मशीनें लगानी है, लगा के वो उसमें लॉस खाने की मेन वजह होती है मार्केट है। जब आपके हाथ में मार्केट नहीं होती तो आप जो भी है ना आपको पता होता है किस रेट पे जाना है माल, कोई आपको गाइडलाइन नहीं होती सबसे पहले। अब बेहतर है ये लेके, तो बेहतर है कि आप लेके उसे मार्केट में सेल करें। सेल करने के बाद जब आपको पता लगे कि इसकी मार्केट में ये वैल्यू है, ये प्रॉफिट आ रहा है, ये बेनिफिट है इस पर, तो फिर जाके उसे आगे आप जो है अपना यूनिट लगाने का उसके बाद इस सोचें। पहले इसके लिए सेल मैंने ज़रूरी है, सेल करना इसे ज़रूरी। मिनिमम आप जो है जो सेल मैं नहीं करना चाह रहा है अपने इलाके में, पाकिस्तान में जिस जगह भी, तो आप मिनिमम कितने बैग? 10 बैग तो आपने पहले कहा है कि 10 बैग। 10 बैग पर साइज। अगर किसी दोस्त के पास इन्वेस्टमेंट कम है तो अगर वो बैग कम मंगवाना साइज चाहे वो अपना 1-2 बैग ले जाए। ठीक है। 1 से 2 बैग ले जाए। वो ये है कि उस पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा मार्जिन, खर्चा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से वो फर्ज करें रही भी यार कहीं किसी और सिटी में लेके जा रहा है तो उस पर बिल्डिंग खर्चा उसका अगर 4 बैग है तो उस पर बिल्डिंग खर्चा ज़्यादा ही डलेगा। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी वो खर्चा जो है वो कम होता जाएगा उसमें। इसका रेट जो है अगर तो कोई ज़्यादा लेता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो रेट में कोई लचक हो जाएगी? लचक इसमें 1-2 रुपये की लचक होती, बाकी आपने जाके आगे कमाना है। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका काम सिर्फ उसने तो इसमें 1-2 रुपये रख के अपना मार्जिन रख के कमाना होता है, क्योंकि उसने टनों में काम करना है। बेशक। एक बंदा डेली की उसकी प्रोडक्शन 2 टन है, फर्ज करें मशीनरी की, मेरी मशीन की प्रोडक्शन 2 टन है, तो मैंने 2 टन पे अगर मैं 1 रुपया भी रख रहा हूँ, मैंने रखा है तो वो मेरा अच्छा खासा मार्जिन बन रहा है। मैं उसके साथ मेरी मेकिंग भी है, मजदूरी जो आ रही है, लेबर है, वो लहदा वो निकाल के अगर उसके बाद मुझे 5 रुपये बच गए तो मैं वो उतना रख के मैंने उसे बढ़ाना है, मजीद कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक बंदे ने बेचना है डेली का 100 kg तो वो उस पर अच्छा मार्जिन रख के उसे बेचेगा। अच्छा, ऑर्डर कौन बुक करता है आप दोनों में से? आप करते हैं? अच्छा, सर नंबर तो आपने पहले वीडियोस में दिया जी, इस वीडियो में दें तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि जो दोस्त नया इस बिज़नेस में है या मेरी वीडियोस देख के आपसे रब्ता करता है तो उसके साथ जो है फुल डिस्काउंट के साथ डीलिंग की जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने जो दोस्त वीडियोस देखते हैं उनके लिए, तो अपना नंबर दें, अगर कोई रब्ता करता है तो उन्हें भिजवाएँ, माल भिजवाएँ। अगर कोई दोस्त फैक्ट्री विज़िट करना चाहता है या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है या मशीन के बारे में मालूमात लेना चाहता है तो आप उन्हें ज़रूर दीजिएगा, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट होगी। जी मालूमात दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो नंबर है 0300 74 21 310 74 21 310। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी सर। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।